भी साली होती है तो रसगुल्ला खिलाती है आरती दिखाने। लड़की का तो बहुत शौक होता है कि हम उसके स्टेज पे चढ़ेंगे, हम आरती दिखाएंगे, हाँ मजाक करेंगे। तो मतलब ये हम खिलाए हैं, मजाक वजाक नहीं किए हैं, खिलाकर हम बगल में हट गए, पानी भी पिलाए हैं, मेरी बहन भी खिलाई है और ये भी खिलाए हैं, तो दोनों मतलब खा लिए हैं। सब अच्छा से हुआ है। गृहस्थी होने गया, गहना मेरे घर वाले चढ़वा लिए, वीडियो नहीं बनाने दिए इनके घर वाले, मतलब कैमरा हुआ था। जैसे बोले थे तैसे भड़क भड़क मार रहा था लोग। जैसे बोले थे आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, हम जब सिंदूर इनके मांग में नहीं डाले हैं, हमको बैठाए हैं लोग पकड़ के, वहाँ भी हमको बोल रहे हैं कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम बड़ी लड़की से हैं शादी करने के लिए, तो हम बड़ी लड़की से ही शादी करेंगे। तो एकदम पूरा एकदम भी लोग नहीं करेगा, तो हम पूरा हमारे एथी करके मारने का ही एथी कर दिए लोग। जब हम मांग में जबरदस्ती हमको उठा कर, हम सिनोरा नहीं ले रहे थे, सिनोरा भी हमको जबरदस्ती हाथ में धराए लोग, हम सिंदूर नहीं डाल रहे थे, तो पीछे से मार कर जल्दी डाल डाल दिए। जब उसके बाद फटाक से बोला कि अब जल्दी बस में जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी जितना जल्दी, और अपना भाई के भेज। बरातिया थे हमको बंदी बना कर रखे थे, बोले कि कोई अगर इधर से उधर भागे तो उसका जान ले लेंगे लोग। पकड़ कर बोले थे तुम्हारा शादी हो गया, तो सब बोला था नहीं जो इसका शादी नहीं हुआ था वो भी करता नहीं मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया है। किस लिए पूछा जा रहा था? कि शादी करने के लिए। अच्छा, जो लड़का बारात में आया था उससे पूछा जा रहा था कि शादी हुआ है? हाँ, कि और शादी कर दिया। जब मेरा जो भाई था वो उसको 3 बजे भोर में बुलेट से लेके भाग गए लोग, तुम्हारा शादी हुआ है, तो सब बोला था जिनका शादी नहीं हुआ था वो भी करते कि मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया, हमको छोड़िए। इतना मार थे लोग, सब कोई डर गए थे। तो लोग पाँव पूछते हैं, आपके साथ क्या हुआ? बहुत मार मारे हैं लोग, ऐसा मार मारे हैं कि शायद हम अभी इतना छोटा सा लेकर हम इतना एथी हुए हैं तभी नहीं पिटाए हैं। इतना था कि आज तक मैं हमको स्वागत दामाद का कहीं नहीं हुआ होगा। नहीं, हाँ मान लीजिए अब यही इतना स्वागत हम लोग हमारा किए हैं लोग कि ऐसा मुँह हन सब फूल गया था, हमको सुबह चल नहीं हो रहा था, उठ नहीं हो रहा था, लतम जितम पूरा। जी पूरा एक हाल में 7-8 को 10-10 को आदमी मिल के मारे थे इनके घर वाले। देखिए इतना बढ़िया स्वागत आज तक आप किसी दामाद को नहीं सुने होंगे, लेकिन जनकपुर में इतना प्यार दुलार इनको मिला। क्या चीज़ से प्यार दुलार मिला? लाते मुकाना बांस एथी से टावर से मेरा। देखिए इनके हाथों में भी मेहंदी लगी है, और ये क्या लिखी है? जी मेरा नाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा मतलब 2 नाम है, दूसरा नाम लिखा है। हाँ, तो ये अपना नाम लिखी है। ये भी मेहंदी लगाई थी, और हर कोई घर का हर कोई सदस्य लगाता है शादी में मेहंदी। तो ऐसा शादी आप शायद अनोखा, ये शादी जो है पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय। बस अब हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब इतना हम लोग से टॉर्चर सहा नहीं जाएगा। अगर हम लोग का सामान नहीं देंगे लोग तो हम, अब इनको तो हमको पता नहीं, लेकिन हम खुद से सुसाइड कर लेंगे। कैसे कि हम पूरा थक गए हैं, इतना थक गए हैं, इतना कि कहिए मत, एकदम इज्जत का हमारा सरूजा बना। तो बोल रहे हैं कि अब देखो सामान नहीं मिलेगा तुम्हारे घर वाले, तो कैसे हम रखेंगे तुम्हें? मेरे अब नहीं, अभी तो मेरा क्या होगा? अब हम क्या कहें, सामान वो लोग दे देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इनकी दूसरी शादी कहीं कर लेंगे, चाहे तो सही बात है। बस देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का सामान दिला दीजिए, जब शादी हो ही गया है। अगर मान लीजिए अगर इनको हम छोड़ भी देते हैं तो लोग हम पर इतना पूरा एथी फैला हुआ है, हमको भी थूकेंगे लोग, कहेंगे अरे ये थाना अंतर्गत आने वाला भभौली गाँव से जो मामला सामने आया था कि बड़ी बहन की बारात आई, लेकिन जैसे ही गुरेतनी पर मामला गया तो छोटी बहन अचानक दूल्हे राजा को फ़ोन करती और कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। ये खबर चल रहा था, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी वही लड़का, वो साली हमारे साथ है, जो ये सारा चीज़ बताएंगे कि आखिर हकीकत कहानी क्या था। इनकी बड़ी बहन से इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन हो गई इनसे शादी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आपका नाम? पुतुल कुमारी। कैसे क्या हुआ था? जी मेरे घर वाले मुझे मार पीट कर जबरदस्ती शादी करवाए, पहले से प्लान बनाए थे। वो तो खबर चल रहा है कि आप इनको फ़ोन करके बोले नहीं, हम छत पे चढ़े ही नहीं, तो फ़ोन कहाँ से करेंगे? हम बात करते ही नहीं इनसे, तो फ़ोन कहाँ से करेंगे? जी परीक्षा में हम आए थे, परीक्षा देने आए थे। मेरे घर वाले इनसे भी झूठ बोले थे कि परीक्षा बड़ी लड़की दे रही है, छोटी लड़की नहीं दे रही है। तो मतलब हम बोले कि जाने तो उससे क्या मतलब, हमसे मतलब ही नहीं है, हमसे उससे शादी नहीं होने वाला है, तो क्या मतलब हम उनसे रखें? मेरे मामा का लड़का आया था, मेरे मामा का लड़का भी गुस्सा हो रहा था, मतलब आ रहे थे परीक्षा दिवाने, तो मतलब मेरी बड़ी बहन के पास आ रहे थे, तो मुझसे बोला कि मतलब उसे बोलना कि वो लड़का ना आए। तो हम बोले कि छोड़ो, उन लोग का शादी हो रहा है, हम लोग का उसमें क्या फंसना है। तो हम दोनों भाई बहन एक साथ आते थे, और वो भी आती थी, पर हम लोग से वो अलग चल जाती थी, इनके पास चल जाती थी, पर ये हमारे पास नहीं आते थे, मतलब ये दूर रहते थे। और हम, मेरी बड़ी बहन जाती थी, हम 10 बजे निकलते थे घर से, 12:45 में परीक्षा था हमारा, हम उस पर वहाँ पे सेंटर पे रहते थे, और ये लोग मतलब घूमने ये लेकर जाती थी, मेरी बहन ये लेकर जाते थे, और दोनों जाते थे घूमने के लिए। अच्छा, ये खबर ये भी वो लोग कह रहा था कि आप जो स्टेज होता है उस पर रसगुल्ला खिला रही थी, तो ये आपसे खा लिया उनका रसगुल्ला? नहीं, मेरी बड़ी बहन मतलब दुल्हन पे आरती दिखाती है ना, मेरी बड़ी बहन आरती दिखाई, मिठाई भी खिलाई है, और ये भी खाए हैं और ये भी खिलाए हैं। आप मिठाई चलाते था कि इनको मार रहे थे? नहीं, तो मतलब
स्टेज पे हम कहाँ मिठाई चलाए हैं, वीडियो देख लीजिए। हम स्टेज पे मिठाई नहीं चलाए हैं, हम खिलाए हैं, पर ये भी खिला रहे थे तो मेरी मौसी हम नहीं खाए, तो मेरी मौसी बोली, जो अगुआ थी मेरी मौसी बोली कि तुम खा लो, तो हम नहीं खाए हैं। हम नहीं खाए हैं और हम अब अलग हट गए, मतलब दूसरा लड़की जाएगी ना दिखाने के लिए, इसीलिए हम हट गए। खबर ये भी है कि आप दिव्यांग हैं? हाँ है, हम पैर से टेढ़ा है, मेरा पेंशन मिलता है। आखिर अब क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों ने शादी कर लिया तब दिक्कत क्या आ रहा है? दिक्कत यही है कि जो इनके घर वाले सामान दिए थे, 12 थन गहना था, मतलब 12 थन गहना में जो रिंग है वो पहना दिए स्टेज पे ये, और 11 थन गहना घर में गया है और चढ़ा भी है, गुरहती हुआ है, और पर ये वो गुरहती हुआ है, और वो पेटी वही लोग रखे हैं, चाबी भी वही लोग रखे हैं, और मतलब वो गहना हम लोग को नहीं दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं। तो अच्छा, क्या दिक्कत हुई वहाँ? वहाँ क्या परेशानी हुई कि आपकी अचानक शादी हो गई? देखिए, उन लोग का पहले से प्लान हुआ था कि हम लोग को दोनों भाई को शादी करा दिया जाए, कैसे अच्छा, दोनों भाई का शादी? हाँ, हम लोग 2 भाई है, एक मम्मी है और मेरे पापा नहीं है, और मेरे पापा नहीं है, मेरे घर के गर्जीवर नहीं है, इसी कारण वो लोग सोचे थे कि सबको मार के ये थी कि कैसे हो एक एक खर्चा में। हाँ, एक ही बारात में दोनों आमदी को शादी करा देना है। जैसे पहले के जमाना में फिल्मों में देखे होंगे कि पकड़ा हुआ शादी, और या ऐसे भी वहाँ पर पकड़ के बोल रहे थे लोग, जो हमारे बरातिया थे सबको बंदी बना कर रखे थे, बोले कि कोई अगर इधर से उधर भागे तो उसका जान ले लेंगे लोग। पकड़ के बोले थे तुम्हारा शादी हो गया, तो सब बोला था नहीं, जो जिसका शादी नहीं हुआ था वो भी करता नहीं मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया है। किस लिए पूछा जा रहा था? कि शादी करने के लिए। अच्छा, जो लड़का बारात में आया था उससे पूछा जा रहा था कि शादी हुआ है? हाँ, कि और शादी कर दिया। जब मेरा जो भाई था वो उसको 3 बजे भोर में बुलेट से लेके भाग गए लोग, तो सबको पता चला कि जो भाग गया वो मेरे भाई को पकड़ने के लिए 4-5 गो बाइक से भी पीछे भी किए लोग, लेकिन वो नाकाम हुए लोग, कैसे कि मेरा जो भाई था वो बुलेट से भागा था, और लोग छोटा मोटा गाड़ी से लगे थे, इसीलिए पकड़ नहीं पाए लोग। फिर वापस आए लोग, फिर जो बरातिया थे लोग उनसे सबसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा शादी हुआ है, तो सब बोला था जिनका शादी नहीं हुआ था वो भी करते कि मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया, हमको छोड़िए। इतना मार थे लोग, सब कोई डर गए थे। तो लोग पाँव पूछते हैं, आपके साथ क्या हुआ? बहुत मार मारे हैं लोग, ऐसा मार मारे हैं कि शायद हम अभी इतना छोटा सा लेकर हम इतना एथी हुए हैं तभी नहीं पिटाए हैं, इतना तक कि आज तक मैं हमको स्वागत दामाद का कहीं नहीं हुआ होगा। नहीं, हाँ, मान लीजिए अब यही इतना स्वागत हम लोग हमारा किए हैं लोग कि ऐसा मुँह सब फूल गया था, हमको सुबह चल नहीं हो रहा था, उठ नहीं हो रहा था, लतम जितम पूरा। जी पूरा एक हाल में 7-8 को 10-10 को आमदी मिल के मारे थे इनके घर वाले। देखिए, इतना बढ़िया स्वागत आज तक आप किसी दामाद को नहीं सुने होंगे। हालांकि ये श्री राम की ससुराल हम लोग मानते हैं अपने आप को, तो ये भाई साहब श्री राम बन के जनकपुर तो गए थे, लेकिन जनकपुर में इतना प्यार दुलार इनको मिला। क्या चीज़ से प्यार दुलार मिला? लाते मुकाना बांस एथी से टावर से मेरा सिकड़ी पहनते, मेरा सिकड़ी छीन लिया लोग, मेरा फ़ोन छीन लिया, पैसा छीन लिया। और जब मेरा भाई आया एथी बचाने के लिए, पूरा मतलब जो बरातिया थे लोग वो भी आए थे बचाने के लिए, तो सबको भी मारा। मेरे भाई का पैसा छीन लिया, सिकड़ी छीन लिया। मेरे एक जीजू थे, उनका जो सिकड़ी दिए थे लोग उनका भी छीन लिया पैसा, जो हम लोग बारात में ले गए। भी कुटाई हुआ? हाँ, उनको तो देखिए, जीजा जी लोग थोड़ा ज़्यादा एथी में रहते हैं, उनका भी धुलाई हुआ है। बड़ा अरमान से साले के शादी में आए थे, लेकिन उनका भी धुलाई हुआ। अच्छा, आखिर ये माहौल बिगड़ा कैसे? ये बिगड़ा जब दुआर पूजा बारात आया, बढ़िया से सब कुछ हुआ, संपन्न। जयमाला भी अच्छा से हुआ, और लोग कितना झूठ बोल रहे हैं कि मिठाई नहीं खिलाए हैं, मिठाई खिलाए हैं उनको, हम माला पहनाए हैं। देखिए, माला का समस्या ये हो जाता है, रह जाता है कि जहाँ पर ये जो बाल है वो थोड़ा वो ऊंचा टाइप के ऐसे की थी, उसके बाद उसके ऊपर चाप लगाई थी, तो हम जैसे माला उनके एथी में डाले हम गर्दन में, तो चाप में फंस गया। तो बगल में इनकी जो मौसी है वो खड़ी थी, तो हम उनसे भी बोले कि मालवा तनी उतार, चाप में फंस गया, मैं नीचे कर दी, और नीचे भी किए लोग। कितना झूठ बोल रहे हैं लोग ये लोग जी। और सब बढ़िया से हुआ। जब आप लोग का मतलब पहले से कोई चक्कर नहीं था, ये सब अफवाह फैला रहे हैं लोग। जितना हमारे ऊपर कीचड़ उछल रहे हैं लोग, वो भगवान विचार करेंगे, लेकिन इतना ऐसा गलत हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद भगवान इन लोग को माफ़ ना करेगा। अच्छा, एक खबर ये भी है कि आपका शादी होने के बाद इनसे आपकी जब शादी हो गई जी, तो आपका कह रहे थे कि हम बड़ी लड़की से फिर शादी करेंगे। नहीं, हमको कोई बोलने का, जैसे बोले थे तैसे भड़क मार रहा था लोग। जैसे बोले थे, आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, हम जब सिंदूर इनके मांग में नहीं डाले हैं, हमको बैठाए लोग पकड़ के, वहाँ भी हमको बोल रहे हैं कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम बड़ी लड़की से हैं शादी करने के लिए, तो हम बड़ी लड़की से ही शादी करेंगे। तो एकदम पूरा एकदम भीड़ गए लोग, नहीं करेगा तो हम पूरा हमारे एथी करके मारने का ही एथी कर दिए लोग। जब हम मांग में जबरदस्ती हमको उठा कर, हम सिनोरा नहीं ले रहे थे, सिनोरा भी हमको जबरदस्ती हाथ में धराए लोग, हम सिंदूर नहीं डाल रहे थे, तो पीछे से मार कर जल्दी डाल डाल दिए। जब उसके बाद
बाद फटाक से बोला कि अब जल्दी बस में जल्दी भाग यहाँ से जल्दी जितना जल्दी और अपना भाई के भेज तब गहना देम सा गहना गाड़ी अपना भाई के भेजबे तब देम सा हमनी के। अच्छा सिंदूर आप लोग का माड़ो में नहीं हुआ? नहीं माड़ो में नहीं हुआ है, द्वार पर हुआ है। और गहना इसलिए रखा था, रख लिया नहीं दिया, हम मांगे भी नहीं दिया, बोला कि अपना भाई के भेजबे तबे देम। अच्छा आपका भाई का शादी कराएगा जी। देखिए ये लोग जैसे तैसे इनकी शादी हो गई है, लेकिन ये अब लोग घर के ना है ना घाट के हैं, ना ये मतलब ससुराल में है ना अपने मायके में है। ये अभी दर दर के ठोकर खा रहे हैं, कभी कहीं कहीं सोना पड़ रहा है, ना खाने को है ना कुछ भी नहीं है। नहीं जो बगल हमारे जो एथी है पड़ोसी रिश्तेदार है वो लोग कभी कभी हम लोग रो रहे हैं लोग, तो लोग देख देख के उन लोग को सब हम देख जैसा थोड़ी ना होता है, तो वो लोग कभी कभी लिया के हम लोग को खाना आज खिलाए हैं। कल भी खाए थे लोग, लेकिन मैचिंग नहीं है, ये दूल्हा थोड़े छोटे हैं है ना जी, लेकिन हम लोग दिन में बस रोज एक ही बार खाना खाते हैं लोग। बेचारे के हाथ में, इनके भी हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मेहंदी हालांकि इनके भी हाथ में लगी है, लेकिन ये दिखाई थोड़ा ठीक से करके दिखाइए। देखिए इनके हाथों में भी मेहंदी लगी है। और ये क्या लिखी है? जी मेरा नाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा मतलब 2 नाम है, दूसरा नाम लिखा है। हाँ तो ये अपना नाम उम लिखी है, ये भी मेहंदी लगाई थी। और हर कोई घर का हर कोई सदस्य लगाता है शादी में मेहंदी। तो ऐसा शादी आप शायद अनोखा, ये शादी जो पूरे बिहार में पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय। बस अब हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अब इतना हम लोग से टॉर्चर सहा नहीं जाएगा। अगर हम लोग का सामान नहीं देंगे लोग तो हम, अब इनको तो हमको पता नहीं, लेकिन हम खुद से सुसाइड कर लेंगे। कैसे कि हम पूरा थक गए हैं, इतना थक गए हैं, इतना कि कहिए मत, एकदम इज्जत का हमारा थरूजा बना दिए हैं लोग। जहाँ जा रहे तहाँ ऐसा बात बोल रहे हैं लोग। बस हम लोग का अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा सामान दिला दीजिए, जो मेरा गहना है, जो मेरा बाइक है, मेरा जो सिकरी है, जो मेरा भाई का फ़ोन है, सिकरी है, जीजू का सिकरी है, वो लोग दिला दें कि हम लोग सही सलामत अपने घर जाएं। बहन कह रही हो मेरी बहन नहीं है, ऐसे दुश्मन है, ये है वो है, तो ज़बरदस्ती कराए गए तो दुश्मन है चाहे कुछ भी, मतलब उन लोग का दुश्मन होंगे ही अब, क्योंकि हमारा दुश्मन वो हुए जो जबरदस्ती हमारा शादी ना हुआ है, हमारा ना कराया गया है। अभी तो हम लोग दूसरे घर पे हैं, अभी तो अपने उनके घर पे नहीं गए हैं, तो कहाँ से खुश रहेंगे। माने ये आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? अभी तो बोल रहे हैं कि अब देखो सामान नहीं मिलेगा तुम्हारे घर वाले, तो कैसे हम रखेंगे तुम्हें। अब नहीं, अभी तो मेरा क्या होगा, अब हम क्या कहें, सामान वो लोग दे देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इनकी दूसरी शादी कहीं कर लेंगे, चाहे तो सही बात है। बस देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का सामान दिला दीजिए, जब शादी हो ही गया है। अगर मान लीजिए अगर इनको हम छोड़ भी देते हैं तो लोग हम पर इतना पूरा एथी फैला हुआ है, हमको भी थूकेंगे, लोग कहेंगे अरे शादी कर लिया फिर उसके बाद एथी अब रख नहीं रहा है, ऐसा वैसा। तो हम देखिए हम पढ़े लिखे व्यक्ति है और इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, नहीं तो हम कल ही सोच लिए थे कि अब हमको सुसाइड करना एकदम तय है। ऐसे नहीं सोचते हैं भाई, ऐसे निराश नहीं होना है। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, उसके लड़ना है। और ये भी इनके लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति है कि ये शादी करना चाहते थे बड़ी बहन से, जैसे इनका ये क्या नाम है कि ये शादी इनका होने वाली थी बड़ी बहन से, लेकिन हो गई छोटी बहन से। लेकिन ये छोटी बहन के साथ अभी अच्छा से रह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ना ये अभी घर के हैं ना घाट के, वो धोबी वाला गधा का हाल हो गया है। ना इनको घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ससुराल वाले। कि वजह क्या है, तो वजह यह है कि इनका पूरा भी जो भी गहना गुड़िया जो भी खर्च लगा था, ये जो है कहीं ना कहीं इनके ससुराल में अभी ये लोग रखे हुए हैं। वो शायद अगर इनको दे देते हैं तो इनको मम्मी अपने घर में घुसने देगी।